मैं अपनी पार्टी के संगठन और पार्टी के बहराइच के नेताओं का धन्यवाद देता हूं कि इस गंभीर समस्या को लेकर के लीडर ओपोजिशन जी से मिले थे वो, और कल ही जब मेरी आदरणीय माता साहब पांडे जी से बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, चोट खाए हैं, उन परिवार के सदस्यों को बुलाकर के मैं मिलूंगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जानवरों का आतंक हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे हमारे गांव हों, चाहे हमारे रहसी इलाका शहर हों, और चाहे हम नोएडा गाजियाबाद की कभी कभी खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां से भी खबरें आती हैं। और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा, और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है। हमारा एक साथी जो यहां खड़े होकर के कह रहा है, ये सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो छुट्टा पशु हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से जान जा रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की, टाइगर से, लेपर्ड से, जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं, जिसमें बिजनौर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र है परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए, और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं।
जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे का? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा हो, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाइए। गांव में गए थे जहां पर भेड़ियों का प्रभाव है, उन्होंने आंकड़े घायलों के बीच दिखाए और मृतकों के आपकी लिस्ट में 60 घायल हैं और मृतकों की संख्या लगभग 10 से बता रहे, कुछ लोग आ नहीं पाए। ये अंतर क्यों है सर? सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, शाहजहांपुर से लेके जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। थोड़ा सा लंबा मैं कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से बता देंगे। इन्होंने कहा कि पहले सनातन आस्था से खिलवाड़ होता था, इनको तो विवादित ढांचा प्यारा था, ये राम भक्तों पर चलाते थे, इसका सारा चिट्ठा खोलेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी को अंधेरा पसंद है। क्या कहें सर, इस तरह के आरोप लगाए मुख्यमंत्री जी ने बोला? इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बार सर उन्होंने और कही इसी प्रकरण में भस्मासुर वगैरह। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितनी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए, भस्मासुर दोनों हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां चुनाव होंगे वहां भी बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। आपने कहा कि विधानसभा में भेड़ों का उत्सव है, क्या मैंने आपसे कहा पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी को ट्रांसफर करना क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। और जहां तक जो बात पूछ रहे हैं उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं।
और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकारों के, देखिए आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। जौनपुर का इशारा क्या इलेक्ट्रिक की तरफ भी है? ये जो अभी स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का वक्त, तो वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सभी बॉडी इलेक्शन होंगे क्या वो भी साथ में होंगे या असेंबली साथ में होंगे, या पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी इसको कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। आप समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है। देखिए मैंने आपसे कहा और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं।
एक सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार आपके विधायकों पे भी, आपके कार्यकर्ताओं पे बदले की कार्रवाई कर रही है? जाहिद बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरी की मौत पर बैडमिंटन सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। देखिए, बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। आपने एसटीएफ का जिक्र किया, जॉन्सन का जिक्र किया, थोड़ा उसको एलाबोरेट कर दीजिए। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं, अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो। ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। कहीं घटना हो और खासकर दलित पिछड़ों के ऊपर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड कोई पहली बार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड उनका हमेशा रहा है। डबल स्टैंडर्ड आप याद होगा जब यहां पर गवर्नर थे राम नाईक जी, डीएम एसएसपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे। और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है? कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले रिटायर हो गए। न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे, उन्हें मौका मिल सकता था, वो रिटायर हो गए सब। भेड़िया से बचाओ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाना नहीं जानती है। अगर हाईवे बना रहे होते ये लोग तो आपका पूर्वांचल भी अच्छा चल रहा होता, बुंदेलखंड भी अच्छा चल रहा होता, और फिर आगरा से लेकर मुंबई से लेकर के जो दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर वहां गड्ढे हो रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां पर?
नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए हैं गठबंधन को जिताने के लिए, हैं? तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अपना काम करेंगे? वो तो अच्छी बात है उनके काम करें। फिलहाल दोनों दल तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे बारे में तो जानते हो। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए, मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था अभी, मैंने कहा उसके चोट जो झपट्टा मारा जो, तो बोले पिता ने बताया कि पिता ने बचाया उस बच्चे को। सोचिए आप, तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे। और फिर तब कि उनपे घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरक्षित सो सकें। और बाढ़ के समय पर सोचो कैसा जीवन यापन होगा, न खाने को, न कुछ इंतजाम दवाई का, न पीने को पानी है। और गरीबी आप दिखाई दे रही, कैसी गरीब हालत में रह रहे हैं। और बहुत सारे, ठीक बात है भाई, इतना तो लिबरल होना चाहिए सरकार को। अब आप कह रहे हो कि उसकी क्योंकि बॉडी नहीं मिली इसलिए मदद नहीं होगी। अच्छा, वो गरीब परिवार के सदस्य, वो दुख में है, उनके सामने परेशानी है, वो खुद चाहते हैं कि उनका बच्चा मिल जाता, क्या वो नहीं ढूंढ रहे होंगे? बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उससे मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। सब भाग गए होंगे भेड़िया हवाई जहाज की आवाज। वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके गए जिससे कोई भेड़िया उन्हें दिखाई न दे। आप खुद सोचिए, अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा उसकी आवाज से कोई जानवर रुकेगा? हैं? नहीं, वो आप खुद जानते हैं इन बातों को। वो भेड़िया ढूंढने थोड़ी गए थे। और सोचिए, गोदी में बच्चे को लिया उन्होंने, सोचिए आप, और बच्चों की मदद नहीं कर रहे। और कुछ बोला उन्होंने भी? मिल्कीपुर में नहीं बोला। क्या क्या बोल दिया बताओ ना, पूछिए। वो कई बार बोल चुके हैं। अरे आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। हैं? और नहीं मानते ये सवाल उनसे पूछ के देख लो। इतना तो कभी कभी भड़का जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप? में से बहुत सारे साथी रहे होंगे जिस समय रतन टाटा जी आए थे, याद है आपको? वो जो मशीन क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट, अरे जो जिससे राशन के लिए है हॉर्स मशीन, याद है आपको? हम लोगों ने शुरू किया था और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेहतर हो सके वो सब कोशिश की थी और कर रहे थे हम लोग। ये दे वे कुछ नहीं रहे मुख्यमंत्री, क्या दे रहे हैं बताओ? चुनाव था तब क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल, चना, और अब क्या मिल रहा है? अब क्या मिल रहा है? और सोचिए, जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं कम से कम उन्हें तो अच्छा खाना मिल जाए। कहां मिल रहा उनको? आप बगल में दिखाइए जहां पर ये गोंडा में बाढ़ है,
क्या दे रहे हैं ये लोग, कैसी पूड़ी दे रहे हैं, क्या सब्जी दे रहे हैं, क्या खाने का इंतजाम कर रहे हैं, कहां पानी का इंतजाम कर रहे हैं, कहां दवाई का इंतजाम कर रहे हैं। कम से कम इनको नकल करनी चाहिए समाजवादी पैकेटों की। मुझे याद है समाजवादी पैकेट जब बांटे गए थे उस समय आपका पराग भी मुनाफे में आ गया था और हर चीज उसमें क्वालिटी की थी। और क्वालिटी इनकी वहीं देख लो, इनका जो दिया हुआ है वो स्मार्टफोन, उंगली घिसते रहिए चलता ही नहीं है। लैपटॉप आज भी चल रहा है। मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या के घाटों पर दीपोत्सव में जब जब दीप जलते हैं तो दो लोगों को परेशानी होती है, एक सपा के मुखिया को, दूसरे पाकिस्तान को। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आपने हम समाजवादियों का काम भी देखा है और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ज्यादा काम देख रहे होंगे। लोक भवन जैसी बिल्डिंग अगर उन्होंने एक कहीं बनाई हो तो बता दें। जिस बिल्डिंग में वो बैठ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे दूर से, एक आध साथी हो सकता है मुख्यमंत्री का ऑफिस भी दिखाया हो। हमारे समय तो कार्यकर्ता भी दिखाए थे मुख्यमंत्री ऑफिस। इस समय तो कुछ ही जा पाते होंगे उस ऑफिस में, सब नहीं जा पा रहे होंगे। कुछ ही साथी आ रहे। आप बताइए लोक भवन कैसा बना हुआ है, इस पर मत उठवाइए। नहीं नहीं, जैसे देखिए ऐसा है, कहां जाना चाहते हैं आप बनवा दो, आपकी परमानेंट कुर्सी वहां लगवा दूंगा, आप वो हटने नहीं दूंगा। जैसे जिस समय आएगी सरकार उसी समय आप भी मिले बैठोगे वहीं। आप कैसी बातें, अच्छा सब, अच्छा आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। दोबारा क्यों बुलवाते हो बात? नहीं, और मुकदमे कितने उनके ऊपर सोचिए आप, कितने मुकदमे रहे उनके ऊपर और कितनी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं उनके ऊपर। इलेक्शन पर से जरा बता दीजिए। अच्छा ये पत्रकार हो क्या नहीं, वैसी कुर्सी लगा दें हम आपकी? अरे तब ठीक है। अरे तो रहेंगे आप, फिर अभी नहीं जा पाए होगे शायद, हम ले चलेंगे। आपने भी नहीं जा पाए थे।